हेलो दोस्तों, पहले तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप दुनिया की बेहतरीन ज़ुबान बेहतरीन से मेरी मुराद सबसे पॉपुलर क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी जाएँगे भई इंग्लिश की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आप दुनिया में कहीं भी कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी फ़ोरम पे छोटे से लेके बड़ी जॉब तक आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लोग कल भी मुझे 2 स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे कि सर इंटरव्यू हो, कुछ भी, चाहे हमारा सोशल सेटअप हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, वो इंग्लिश की बुनियाद पर परखते हैं। तो पहले तो ये खुशी हुई कि आप वाक़ई सीखना चाहते हैं, तो यकीनन आप अगर सीखना चाहते हैं, तो यकीन रखिए कि आप एक बेहतरीन फ़ोरम पर और बेस्ट फ़ोरम पर इस वक़्त मौजूद हैं। मुझे 20 साल हो गए इस फ़ील्ड में, तो आप ही की फ़रमाइश पे मैंने उर्दू में फिर ये समझाना शुरू किया, वरना मेरे पहले 2 लेक्चर जैसे आपने देखे, इंग्लिश में हैं मुकम्मल। तो आइए आज हम सीमस्ट्री यानी कि कपड़ों के बारे में कैसे बताएँगे, क्या बात करेंगे, आम ज़िंदगी में भी आपने रूमी शर्ट पहनी हुई है, आपने लूज़ नहीं कहेंगे, हम रूमी शर्ट पहनी हुई है खुली-डुली, आपने क्लिंजी पहनी हुई है, तो आपने प्लंजिंग नेकलाइन में पहना है आज। तो ये स्पेसिफिक वोकैब्युलरी जिससे ये पता चले कि ये कितना पढ़ा-लिखा आदमी है कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स बोल रहा है अपनी ड्रेसिंग के हवाले से। फिर चंद अहम सेंटेंसेस आज हम देखेंगे, उसके अलावा वोकैब्युलरी आइटम्स देखेंगे कुछ। तो उम्मीद है बड़ा दिलचस्प लेसन आज होने जा रहा है। चलिए आइए लेसन पर चलते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल वी वर टॉकिंग अबाउट सीमस्ट्री और हम बात कर रहे थे जी सीमस्ट्री की, बात कर रहे थे टेलरिंग की। तो लीजिए जी हम शुरू किए देते हैं। ये है आउटलाइन, पहले आउटलाइन देखिए जी। ये आप आउटलाइन देख रहे हैं जी चीज़ों की, थ्रेडबेयर, ये सारा, ये हमारी आउटलाइन। सेक्शन 2 जी हमारा एक्सप्रेशंस, वो था वोकैब्युलरी सेक्शन हमारा। और ये है जनाब सेक्शन 3, ये रोज़मर्रा के फ़िक्रे जो हमें बोलने में मुश्किल होती है। मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, उर्दू में तो हम बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और ये है जी हमारा लास्ट सेक्शन, एवरीडे स्पीच इडियम्स जो हैं, एवरीडे इडियम्स हैं, इनका क्या मतलब है। और फिर हमारा है फीडबैक। और लीजिए जी काम शुरू करते हैं। और काम हम हमेशा जी शुरू करना चाहिए, अगर नहीं करते तो वो है हमारे टंग ट्विस्टर्स। ओके जनाब, ये हैं जी टंग ट्विस्टर्स। और बहुत दिन हुए कि आपने टंग ट्विस्टर्स, अपनी टंग को ट्विस्ट नहीं किया और वार्म अप नहीं किया। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम यू। और मैं सोचता हूँ कि आप ये करके बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं और वार्म अप करते हैं डीप ब्रीथिंग के साथ। और अच्छी जो नेवल ब्रीदिंग है वहाँ तक आप अपने को रेडी करते हैं, अपने वोकल एपरेटस को, लंग्स टू लिप्स तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ सेशन में मुझसे मिलते हैं। नेक लाइन, क्लिंजी जी, पहला हमारा ड्रेस वोकैब्युलरी पे हम चल रहे थे। तो ये देखें जी, ज़रा टाइट ड्रेस को हम कहते हैं, वो जो बॉडी बिल्डर्स पहन लेते हैं ना, उसको कहते हैं क्लिंजी ड्रेस। हम ड्रेस वोकैब्युलरी कर रहे थे। जो लोग आज नए हैं, कल नहीं थे, उनको मालूम होना चाहिए। कल हमने कुछ ड्रेसेस यहाँ मर्दाना दिखाए थे, यहाँ पर पूरा डिस्प्ले हुआ था। हाँ, सेल तो नहीं लगी लेकिन वोकैब्युलरी की सेल लगी हुई थी। तो जनाब ये आज हम रेलेवेंट वोकैब्युलरी और रेलेवेंट एडजेक्टिव्स जो ड्रेसेस के होते हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये शी इज़ वेयरिंग क्लिंजी ड्रेस, शी इज़ wearing clingy dress, she is wearing clingy dress। ओके जी, यानी टाइट ड्रेस पहना हुआ है। और he is a body builder so he wears clingy shirts, so he wears और he used to wear clingy shirts। ओके जी, clingy shirts। दूसरा हमारा जी आज का एडजेक्टिव है ड्रेसेस के हवाले से, दैट इज प्लंजिंग नेकलाइन। प्लंजिंग नेकलाइन तस्वीर देना मुनासिब नहीं समझा मैंने, ये कह दें जी जो होते हैं ना डीप नेकलाइन, ये डीप जिसे उर्दू में डीप गला, बहुत नीचे तक जो गला चला जाता है, बल्कि बहुत ही नीचे तक चला जाता है, उसे कहते हैं जी प्लंजिंग नेकलाइन। इंग्लिश में कहेंगे जी प्लंजिंग नेकलाइन। आई डोंट लाइक प्लंजिंग नेकलाइन, आई डोंट लाइक प्लंजिंग नेकलाइन, कि मुझे जी डीप जो गले हैं वो पसंद नहीं है। स्पेसिफिक वोकैब्युलरी जो ड्रेस की है वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर मतलब बस कह देंगे कि परफेक्ट है और वगैरह वगैरह जनरल वोकैब्युलरी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि आपने
ये कोर्स नहीं किया, मतलब और भी कोर्सेज करवाएंगे आपको, लेकिन हो सकता है वहाँ भी इतना क्लोज जाके आप ना देखें, इतना क्लोजअप में इंग्लिश को ना देखें, जार्गन्स को ना देखें, लेकिन यहाँ आपको जार्गन स्पेसिफिक वोकैबुलरी टू एवरीथिंग वो हम देखेंगे। तो ये है जी प्रेम, शी इज़ वेयरिंग अ प्रेम, यानी किसी को अच्छा, आपको कोई पसंद है कि उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, तो हर सेंस ऑफ ड्रेसिंग इज़ प्रेम, कि उसका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है वो प्रेम है, मतलब परफेक्ट है, ज़बरदस्त है, मतलब एप्ट है, हर चीज़ मौका के मुताबिक पहनती है, मौके के मुताबिक ड्रेसिंग करती है, तो उसे हम कहेंगे जी प्रेम। ओके जनाब, 3 आइटम्स आपके पास, 3 वोकैबुलरी आइटम्स आ गए आपके पास। आइए जी, ड्रेस रेलेवेंट जी, ड्रेस के रेलेवेंस में रूमी का मतलब है कि शी इज़ वेयरिंग, ये जो खातून है ये शी इज़ वेयरिंग रूमी ड्रेस, रूमी फ्रॉक, कि जी ये रूमी है, इनके मतलब रेलेवेंस में जितना इनका मतलब फिजिक है उसके रेलेवेंस में कोई चीज़ खुली डुली, लूज कहते हैं ना हम, लूज है उससे बेहतर है रूमी। तो आप मतलब रूम में पहनते हैं ये ऐसा ड्रेस, बाहर जाते हुए ऐसा ड्रेस नहीं, आप इजी रहना चाहते हैं तो हर ड्रेस इज़ क्वाइट रूमी। इसके लिए हमने देखें ऊपर जो है क्लिंजी इस्तेमाल किया है, लेकिन अ बिट डिफरेंट, क्योंकि ये है टाइनी भी हो, यानी आपने शो ऑफ करना हो, एक्सपोज करना हो मॉडल्स वगैरह ने बॉडी को, और वो टाइट भी हो ड्रेस, तो उसे कहेंगे हम स्किम्पी। मॉडल्स ऑफ्टनली वेयर स्किम्पी ड्रेसेस, यानी टाइट एंड टाइनी, दोनों चीज़ें इसमें हो कि वो टाइट भी हो और टाइनी भी हो, मतलब छोटा सा लिबास हो, कुछ आर्टिकल्स हों और कुछ मिसिंग हो, उसे कहते हैं स्किम्पी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। वोकैबुलरी क्या है जी? थ्रेडबेयर, आपको पहले ही पता है ये थ्रेडबेयर मतलब जी जब कपड़े आउट हो जाएं, वॉन आउट हो जाएं, फट जाएं, फेंकना हो हमने उन्हें तकरीबन, तो उसे कहते हैं थ्रेडबेयर, यानी उर्दू में कहें एग्जैक्टली तो धागा हो गए। तो जी this dress of mine is threadbare, now I would throw it or I would give it to some poor people। ठीक है, यूँ कह सकते हैं आप थ्रेडबेयर। कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने कहा पहले बनाया करें कॉन्टेक्स्ट, फिर आपको सेंटेंस देगा, और जब सेंटेंस में आप यूज़ कर लेंगे तो समझें कि आपके एक्टिव वोकैबुलरी में वो चीज़ इंस्टॉल हो गई, और आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी परमानेंट वोकैबुलरी में चली जाएगी। ओके जी, थ्रेडबेयर आपको पता चल गया। कोई अपना फटा हुआ पुराना जो फेंकने वाले हों आप, या घर में कोई चीज़ बनाने वाले हों जिसकी चलो झाड़ पूंछ के काम आ जाएगा, उसको याद कर लें। दिस जैकेट इज़ थ्रेडबेयर सो आई वुड यूज़ इट इन अनदर वे, तो मैं किसी और तरीके से इसे इस्तेमाल करूँगा वगैरह वगैरह, तो थ्रेडबेयर कहेंगे जी इसे। और ऑप्शनली क्योंकि सॉक्स होती हैं तो मैंने याद दिलाने के लिए थ्रेडबेयर में सॉक्स लगा दिया, याद रहे आपको, क्योंकि अक्सर इसे हम इतना एंड तक इस्तेमाल करते हैं। और जी नेक्स्ट है जी फ्रम्पी मीन्स कंजर्वेटिव, कि कोई बहुत ही क़दामत पसंद टाइप का ड्रेस पहनने वाला है और आपको इतना अच्छा नहीं लगता वो, तो उसे हम कहते हैं फ्रम्पी। शी इज़ फ्रम्पी इन हर ड्रेस चॉइस, ठीक है जी, कि वो अपनी ड्रेस चॉइस में फ्रम्पी है, कंजर्वेटिव है, यानी क़दामत पसंद है, ओल्ड फैशन है, पुराने लिबासों को जो स्टाइल थे उन्हें पसंद करती है, इसे हम फ्रम्पी कहेंगे जी, कि जो कंजर्वेटिव है अबाउट द सेंस ऑफ ड्रेसिंग, तो उसके लिए हम जो सही एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो है फ्रम्पी। क्लियर है जी, फ्रम्पी। नेक्स्ट चलिए जी, होपफुली यू आर गेटिंग होल ऑफ द लॉट ऑफ द वोकैबुलरी। और लीजिए जनाब, हमारे आखिरी 2 लफ्ज़ आ गए जो एक दूसरे से करीब हैं, एंड वो क्या हैं जी? ये ओवरड्रेस्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ पहन लेना, जैसे ओवरड्रेस्ड का मतलब है कि जब इसके रेलेवेंस में आएगा तो आप इसे यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में कि मैं ये समझ रहा था बहुत बड़ी पार्टी होने जा रही है, बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है, आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ गए तो 5 लोग थे ही 4 लोग, और आप ऐसे गेटअप में गए थे जो बहुत मतलब अपना सजा संवार के, अपने को खूब सारा पहन के और पूरी ज्वेलरी लाद के और मेकअप करके और ऐसे चले गए आप 2 पीस 3 पीस में और बो लगा के। ये देखना, ये बो लगी हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे कि कब क्या पहनना है, ड्रेस कोड्स कैसे इवेंट्स के मुताबिक, ओकेजन्स के मुताबिक होते हैं। तो ये जनाब इसे कहते हैं ओवरड्रेस्ड। ओह, आई एम लुकिंग ओवरड्रेस्ड हियर, आई एम लुकिंग ओवरड्रेस्ड हियर, आई एम लुकिंग ओवरड्रेस्ड हियर। ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पहन आया यहाँ पर, मुझे इतना ओवरड्रेस नहीं होना चाहिए था। और इसका एंटोनिम है जी अंडरड्रेस।
कि शादी में आप फ़र्ज़ किया ये पहन गए, चलें गर्मियों में तो हमारे यहाँ चलते हैं, लेकिन सर्दियों में आप ऐसा कुछ सिंपल सा ड्रेस किसी बहुत बड़ी इवेंट में पहन गए, तो आप उसे क्या कहेंगे जी? ओ आई एम फीलिंग अंडर ड्रेस हियर, कि मैं अंडर ड्रेस फील कर रहा हूँ कि मैं मौके की मुनासिबत से मतलब ड्रेसअप नहीं हो के आ सका, तो इसे आप क्या कहेंगे जी? अंडर ड्रेस। ठीक है जी, यहाँ तक की विकेबलरी होपफुली इट्स ऑल फाइन विद यू। ओवरड्रेस, फ्रम्पी, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, थ्रेडबेयर एंड स्किम्पी, टाइट एंड टाइनी एंड ड्रोमी, दैट्स क्वाइट लूज। लूज पढ़ेंगे सीन के साथ, ये भी पहली बात हो गई। लूज तो प्रेम जी परफेक्ट, जिसका सेंस और ड्रेसिंग का वो परफेक्ट है, और जी क्लिंजी एंड प्लंजिंग नेक लाइन। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो आगे चलते हैं जी अपने सेक्शन नंबर 2 की जानिब एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर। ओके जी, उससे पहले जी आप क्या कर रहे हैं जल्दी से लेट मी हैव अ लुक। तो नादिया रज़ाक पर शेयर द लास्ट मैसेज, और जैसे कि मैंने कहा जब फीडबैक स्पेशली होगा और जो आप कमेंट देना चाहते हैं वो आप कहाँ दे सकते हैं मुझे? वो आप कमेंट बॉक्स में जो यूट्यूब पर मुस्तकिल रहता है कमेंट, वहाँ पर आप दीजिए, ताकि आप ख़ुद भी बाद में देखिए फीडबैक के जवाब जो आप देंगे फीडबैक में, वो मैं भी पढ़ सकूँ, देख सकूँ, और मतलब उसमें तस्हीह कर सकूँ ग्रुप में आके आपकी। आई लाइक रूमी ड्रेस जी, हर एक को ज़ैनब नवाज़ पसंद हैं, मतलब रूमी ड्रेस पसंद हैं। ज़ैनब नवाज़ हर एक को पसंद है रूमी ड्रेस, के वो इजी रहें, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और व्हाट इज़ देयर फॉर यू। तो लेट्स सी जी, ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन एंड here are the expressions to say that something is expensive। क्योंकि कपड़ों की बात हुई थी तो मैंने सोचा चलें एक्सपेंसिव वाली बात डालें, क्योंकि हमारे सिनेरियो में अक्सर कपड़े महंगे ही ख़ास तौर पे जो ब्रांड के हैं समझे जाते हैं। तो लीजिए जी, पहली विकेबलरी स्टीप, महंगा होना, कॉस्टली सिंपल विकेबलरी है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं दैट्स अ बिट स्टीप, दैट्स अ बिट स्टीप, दैट्स अ बिट स्टीप। आसान है, याद कर लें इसे, अच्छा सेंटेंस है, दोस्तों में बोल सकते हैं पढ़े लिखे। तो दैट्स अ स्टीप, दैट्स अ बिट स्टीप, थोड़ा सा महंगा है तो बिट लगा दें, दैट्स अ बिट स्टीप, दैट्स अ बिट प्राइसी। अब देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर एक अगर याद रख लेंगे तो बाकी आप इसी में बाकी सारे भी फिट कर सकते हैं। जैसे दैट्स exorbitant, that's exorbitant, that's exorbitant, आगे आ रहा है अभी देखते हैं। तो that's a bit pricey, अच्छा लफ्ज़ है ना pricey, पहले नहीं देखा, तो यही तो इसीलिए तो हम जमा है कि थोड़े से मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते रहें। तो that's a bit pricey, that's a bit steep, that's a bit pricey, you paid a bit over the odds। किसी को कहना हो बहुत महंगी ले आए, फजूल खर्ची की है, तो फजूल खर्ची का एक्सप्रेशन यू पेड अ बिट ओवर द ऑड्स, ओवर द ऑड्स, ऑड्स अजीब चीज़ों पर तुमने पे किया, यू पेड तुमने पे किया, अ बिट ओवर कुछ ज़्यादा, ऑड्स पर फजूल चीज़ों पर, यू पेड अ बिट ओवर द ऑड्स, यू पेड अ बिट ओवर द ऑड्स, यू पेड अ बिट ओवर द ऑड्स, फजूल चीज़ों पर खर्च किया। आगे आइए जी, दैट्स अ बिट ऑन द डियर साइड, ऑन द डियर साइड, डियर कहते हैं ना महंगाई को, तो ये थोड़ा सा महंगा है, जब ये कहना हो थोड़ा सा महंगा है, ऑन द डियर साइड है, महंगाई की तरफ इसका रुझान है। तो दैट्स अ बिट ऑन द डियर साइड, दैट्स अ बिट ऑन द डियर साइड, दैट्स अ बिट ऑन द डियर साइड, दैट्स अ बिट ऑन द डियर साइड। ओके जनाब, नेक्स्ट पे चलिए। जैसे मैंने पहले कहा, बार बार इस सेक्शन में आपको याद दिलाता हूँ, कोई से 4-5 जो आपको ज़्यादा पसंद हों उनको अपने पास रख लिया कीजिए अपनी विकेबलरी में, अपने सेंटेंस मेकिंग में, और उसे 20 दफ़ा 30 दफ़ा किसी सिचुएशन में ले गए अपने को इमेजिन करके। इमेजिनेशन है आपके पास सबसे बड़ी ताकत जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो सिचुएशन अवेलेबल नहीं भी है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड को खुश भी कर सकते हैं इसी तरीके से आप, क्योंकि इमेजिनेशन दिया गया है। लेकिन हम तो टेंस हो जाते हैं जब कभी अकेले बैठें, पता नहीं ऐसा क्यों है। जहन को प्लेजेंटनेस चाहिए, खुशी चाहिए, तो भैया आप उसे ज़रा लहलहाते खेतों में ले जाएं, उसे थोड़ा सा फूलों में, गुंचों में, और बागों में, और दरियाओं में, और नहरों में, और पहाड़ों पर, और होटल्स में, और शॉपिंग सेंटर्स में, और अपने को जो पसंद है इलाके जिस तरह के पसंद हैं वहाँ ले जाया कीजिए अपने को। इट डजंट साउंड बैड। तो इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग, जी बहुत ही महंगा अगर पड़ा, इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग,
मुझे तो अब बच्चों ने जैसे कहते हैं ना, इन्होंने हमारे हल का लुकमा खाया, मुझे तो अपने को बेचना पड़ गया ये घर बनाने के लिए। तो इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मुझे अपने को बेचना पड़ा है, खून पसीना लगा है इस घर पर मेरा। इट कॉस्ट मी, या दिस हाउस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है जी, कि मुझे तो अपने को बेचना पड़ा ये लेने के लिए। इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, ये वो एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, यू आर पेइंग थ्रू द नोज, यू आर पे थ्रू द नोज, कीमत अदा करना। यू आर पेइंग थ्रू द नोज, गलती की कीमत अदा कर रहे हो, तुम गलत ले आए हो चीज़, तो यू आर पेइंग थ्रू द नोज। और ये वो एक्सप्रेशन था जी जिसके मुतालिक मैं बात कर रहा था ऊपर, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट। टंग ट्विस्टर तो भैया भी किए हैं ना आपने, इसीलिए तो किए हैं ताकि इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ सकें। जब मैं ये बातें कर रहा होता हूँ तो आप पढ़ते रहिए कीजिए बेशक। दैट इज़ एग्जॉर्बिटेंट, शुरू में यूँ कहें, एग्जॉर्बिटेंट ऐसे कहें, फिर आर को उड़ा दें चुपके से, आर को पता न चले, इसको गायब कर दें और फिर पढ़ें एग्जॉर्बिटेंट, फिर थोड़ा तेज़ हो जाएं, एग्जॉर्बिटेंट 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 एग्जॉर्बिटेंट, और फिर कहिए दैट इज़ एग्जॉर्बिटेंट, और फिर कहिए दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, फिर सिंपल कहिए और फिर नेटिव लाइक हो जाइए आहिस्ता आहिस्ता, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप नेटिव लाइक ही बोलें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका जो फिजियोलॉजी है वो इंग्लिश के लिए ट्यून अप हो जाए, दैट्स ऑल। और इसका कोई मकसद नहीं है आप पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलिए, उर्दू एक्सेंट में बोलिए, पंजाबी सराइकी एक्सेंट में बोलिए, लेकिन यहाँ फ़िलहाल इंटेंसिव प्रैक्टिस के लिए, तैयार करने के लिए अपने साउंड सिस्टम को कह लें, तो उसके लिए आपको ये कहा जाता है कि नेटिव लाइक कोशिश कर सकते हैं आप, कोशिश करें, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, क्योंकि 100 की कोशिश करेंगे 80 कैच हो जाएगा, 90 कैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे दैट इज एग्जॉर्बिटेंट, तो फिर क्या होगा कि इस जब बोलने लगेंगे तो इससे भी डाउन चले जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम इस पे रहिए, दैट इज एग्जॉर्बिटेंट, इतना रहिए। लेकिन उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस क्या करेंगे, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट। सिचुएशन बनाइए और दोस्त के साथ हैं और लीजिए जी सूट आ गया 15,000 का और आप समझ रहे थे 5,000 का होगा, तो कहेंगे दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट। ऐसे साथ देना चाहिए, सिचुएशन, लफ्ज़, लहजा साथ देना चाहिए, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट, दैट्स एग्जॉर्बिटेंट। उसके बाद जी, इट कॉस्ट अ फॉर्चून, सारी दौलत खर्च करनी पड़ी, फॉर्चून दौलत, इट कॉस्ट अ फॉर्चून, इट कॉस्ट अ फॉर्चून। नेक्स्ट देखिए जी, इससे अच्छे एक्सप्रेशन ऊपर मौजूद हैं, वो कर लीजिए। और दुकानदार को कहना हो, किसी शॉपकीपर को आपने, किसी ड्रेस सेलर को कहना हो, दैट्स डेलाइट रॉबरी, दिन दहाड़े तुम तो डाके मार रहे हो, ये कोई जायज़ कीमत नहीं है, तो क्या कहेंगे, दैट्स डेलाइट रॉबरी, दैट इज़ डेलाइट रॉबरी, दैट्स डेलाइट रॉबरी, दैट्स डेलाइट रॉबरी, दैट्स डेलाइट रॉबरी, दैट्स डेलाइट रॉबरी। ओके जी, होपफुली 5 एक्सप्रेशंस आपने ले लिए अपनी पसंद के और सिचुएशन क्रिएट कर ली, और जब जो ही वो सिचुएशन आएगी और वहीं आप कैचअप कर लेंगे जी, पैचअप कर लेंगे इन सेंटेंसेस से, कोई दुश्वारी नहीं होगी होपफुली जी। ये था हमारा सेक्शन नंबर 2, ड्रेस वोकैबुलरी, और फिर एक्सप्रेशंस टू से दैट समथिंग इज एक्सपेंसिव, ये आपने कर लिया। तो आइए जनाब, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 3, एंड दैट इज, यहाँ से जी हल्का सा आपको भी देख लिया जाए। ओके जनाब, हेल्पफुल लेक्चर ऑफ लर्निंग, थैंक यू ज़ैनब नवाज और दिलावर एंड माहिन सईद। ओके जी, नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर। हाँ जी, हमारा अगला सेक्शन है जी, मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, मुझे अगर मगर नहीं चाहिए जी जनाब। आई वॉन्ट नो, I want no ifs and buts please. I want no ifs and buts please. Ifs and buts, अगर मगर, ifs and buts, अगर मगर, अगर मगर करना, confusion को शो करना, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मुकम्मल कॉन्फिडेंस। तो मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, क्या कहेंगे जी, I want no ifs and buts please. I want no ifs and buts please. I want no ifs and buts please. I want no ifs and buts please.
क्लियर है जी? मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, यहाँ आपके लिए लिखा भी है, आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स प्लीज। ओके जी, अगला सेंटेंस जो बच्चे तंग करते हैं, आप पढ़ाने जाएंगे या वैसे ही आपको कहेंगे आप कोर्स कर रहे हैं तो ज़रा अंग्रेज़ी बनाइए। वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया। तो कभी भी जी एक ज़ुबान दूसरी में उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो सकती, उसका सेंस आपने ट्रांसलेट करना होता है इनफैक्ट। और अगर इसको करेंगे तो क्या कहेंगे? वो गया, ही वेंट, सच वेंट, दैट, ही वेंट एंड वेंट। लेकिन आप देखें कितना अजीब बन गया। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। हम पहले इसे कहेंगे वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया का उर्दू में पहले इसे ट्रांसलेट कीजिए ना, कि वो यानी वो चला ही गया, वो मुस्तकिल चला गया, वो लौटा नहीं, वो गया तो फिर वापस नहीं आया, यही कहेंगे ना। तो मुझे बीच में अशार तो याद आते हैं, मैं बहुत मुश्किल से अपने को रोकता हूँ कि नहीं फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश टेस्ट। अच्छा जनाब, वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया। He went, बहुत सिंपल, he went for good। for good आपको याद है? नहीं है। he went for good हमेशा के लिए चला गया, for good idiom है, for good हमेशा के लिए। नहीं याद आ रहा तो करें he went forever। he went forever, हाँ जी, वो हमेशा के लिए चला गया, he went forever। या फिर he went and was gone forever। he went and was gone forever, ये कर सकते हैं। या he went forever, that's enough, he went forever। he went forever बहुत है। नेक्स्ट आइए जी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, आम जुबान है, बोलते हैं, एक्सप्रेशन है, वेरी कॉमन, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, विद हिम यानी विद हिम ऐसे बोलेंगे। I have nothing to do with him, him को him, बल्कि with him हो जाएगा, with him। I have nothing to do with him, उससे कोई लेना देना नहीं। लड़की है अगर कोई और कोई कि तुम्हारा कोई है उससे, तो आप कहेंगे I have nothing to do with her। with her को कहेंगे with her, और फिर WITH बना दें उसे with her, R को चुपके से फिर गायब कर दें। तो I have nothing to do with her, I have nothing to do with her, I have nothing to do with her। ओके जी, ये देखिए जी, I have nothing to do with her, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। I have nothing to do with this। ओके जनाब, let's move to the next one। अपने गुनाहों से तौबा करो जी। पहले आप बनाइए, कोशिश करें अपने गुनाहों से, गुनाह सिन, तौबा करना, रिपेंट ज़रा लिटरेरी है, स्पोकन इंग्लिश का स्पेसिफिक वर्ड है, तौबा करो। एटोन, ATONE, एटोन, ATONE, एटोन फॉर, एटोन विद, एटोन फॉर, तौबा करना। एटोन, ATONE, एटोन फॉर। सिन, सिन गुनाह, अपने आपको पता है, दूसरे को कह रहे हैं तो यूर, अपने गुनाहों से तौबा करो। atone for your sins, atone for your sins। ओके जी, atone for एक ही लफ्ज़ है, साथ आएगा your, अपने, sins गुनाहों से, atone for your sins, atone for your sins। ओके जनाब, atone for your sins। फाइन जी, हम आ गए थर्ड सेक्शन के आखिरी सेंटेंस पर। मैं ऊंचा सुनता हूँ, मैं ऊंचा सुनता हूँ कहना अगर अजीब लग रहा है, लेकिन वो दोस्त के जनाब शबीर ऊंचा सुनता है यानी उसके कान कमज़ोर हैं तो अजीब लगेगा। ही इज़ पुअर एट हियरिंग कहना नहीं, मैं ऊंचा सुनता हूँ, वो ऊंचा सुनता है, सलीम ऊंचा सुनता है। सलीम इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, Salim is hard of hearing। I am sorry if someone's name is Salim, I didn't mean so। तो जी मैं ऊंचा सुनता हूँ, I am hard of hearing, he is hard of hearing। hard of hearing याद रख लीजिए जी, hard of hearing, और फिर सेंटेंस बिल्ड करते जाइए, उस पर बनाते रहिए। मैं ऊंचा सुनता हूँ, I am hard of hearing, I am hard of hearing। और शाजिया इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, शाजिया इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, इस तरह बनाते रहिए। द ओल्ड मैन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, द ओल्ड मैन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग।
The old man is hard of hearing. बूढ़े आदमी को ऊंचा सुनता है. और क्या करेंगे जी, इन birds को ऊंचा सुनता है. These birds, इन birds को. These birds are hard of hearing. These birds are hard of hearing. ओके जनाब, इस तरह बिल्ड करते जाइए सेंटेंसेस. होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर. मुझे अगर मगर नहीं चाहिए. वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया. जी करते जाइए रिपीट इंग्लिश बगैर सोचे. पर लाना है आपने अपना स्टेज. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं. I have nothing to do with this matter, with this, with him, with her. जो भी लगाते रहिए आगे. with सलीम, with शाजिया. I have nothing to do with my mom. अगर खुदा ना खास्ता कभी झगड़ा हो और अब्बा जी मना रहे हों कि मान जाओ, माँ जी ऐसे कहती हैं, तो आप कहें I have nothing to do with her. कह सकते हैं. समझाने के लिए कह रहा हूँ. अपने गुनाहों से तौबा करो. रिपेंट ऑन ज़रा मुश्किल है. atone for your sins. Atone for your sins. Atone for your sins, please. Atone for your sins. I should atone for my sins. मुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए. I should atone for my sins. Atone for my sins. Atone for your sins. सब्जेक्ट लगा दें. सलीम को तौबा करनी चाहिए तो सलीम should atone for his sins. क्लियर है जी. मैं ऊंचा सुनता हूँ. I am hard of hearing. I am hard of hearing. I am hard of hearing. क्लियर जी. हुआ जी सेक्शन नंबर 3 हमारा मुकम्मल. ये देखिए जी. I want no ifs and buts please. He went for good. I have nothing to do with this. Atone for your sins. And I am hard of hearing. Let's move to the next section and that is last section that we have, you know pretty well. तो ये है जी हमारा आखिरी section. और thank you so much Javeria Abbas. Your comments are always encouraging for other students as well, and keep commenting there on YouTube as well. ओके जनाब, आइए जी हम अपने लास्ट सेक्शन पर पहुंच गए and that goes like this. एवरीडे स्पीच इडियम्स पर पहुंच गए जनाब. स्वीट ड्रीम्स बहुत इस्तेमाल करते हैं आप सब. तो सेंटेंस है इकाई लैंग्वेज की इकाई है सेंटेंसेस. तो सेंटेंस डेवलप करें जी स्वीट ड्रीम्स का. आई हैव टू गो फॉर स्वीट ड्रीम्स इन द नाइट. किसी को कहना हो सो जाओ. बच्चों को कहना हो, स्पेशली अपने से छोटे को कहना हो, छोटों को कहना हो, छोटे बहन भाइयों को कहना हो, और लोरी दे के या हल्का सा हाथ फेर के उन्हें कहें स्वीट ड्रीम्स सो जाओ, प्यारे प्यारे ख्वाब देखो. या किसी स्वीट हार्ट नहीं, मतलब किसी को भी कहना हो तो कह सकते हैं स्वीट ड्रीम्स. ठीक है जी. स्वीट ड्रीम्स यानी अब सो जाते हैं. मैसेजिंग ख़त्म करें जी. और हैव स्वीट ड्रीम्स. चलें जी, अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए, सो जाइए. तो ये है जी स्वीट ड्रीम्स. और आगे चलते हैं जनाब. बहुत ही अहम ईडियम और आपको मज़ा आएगा कि ये क्या मतलब. ड्राई अप का मतलब चुप हो जाओ. जी जी, जैसे स्वीट ड्रीम्स का था. मम्मी विस्पर्ड, मम्मी ने सरगोशी की एज शी किस्ड मारिया गुड नाइट, जब उसने मारिया को कहा गुड नाइट. तो इसी तरह ड्राई अप है जी, चुप हो जाओ. ड्राई अप चुप हो जाओ. ड्राई अप. थक भी जाओ अब बोल बोल के. थकते नहीं बोल बोल के. ड्राई अप. गला खुश्क हो गया होगा. अब आप समझ रहे हैं ना कॉन्टेक्स्ट. उर्दू में है कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ इन सब का जो हम लफ्ज़ बोलते हैं. ड्राई अप. आसिफ, आई एम फेड अप विद योर हियरिंग योर वॉइस. मैं थक गया हूँ सुन के. ड्राई अप. जैसे लेक्चर के वक्त नहीं कहना किसी टीचर को ड्राई अप, आई एम टायर्ड ऑफ योर टॉक, आई एम टायर्ड ऑफ योर लेक्चर. ऐसे नहीं कहना. ट्रेडिशनल लेक्चर्स में सोचते तो हैं काफ़ी, कहना नहीं है. ड्राई अप मीन्स चुप हो जाओ, बस करो अब. नेक्स्ट जी, डाउन विद. दफ़ा करो. दफ़ा हो जाओ नहीं, बल्कि क्या, दफ़ा करो. डाउन विद, दफ़ा करो. डाउन विद द गवर्नमेंट. दफ़ा करो. गवर्नमेंट की बात छोड़ो. डाउन विद आसिफ. उसको दफ़ा करो. आसिफ को दफ़ा करो. ये नाम में याद रहे कि फ़र्जी लगाता हूँ. डाउन विद हिम. उसे दफ़ा करो. किसी की बात आप नहीं करना चाह रहे और प्लंज्ड इनटू, तो फिर क्या कहेंगे. डाउन विद हिम. उसे दफ़ा करो. नेक्स्ट चलते हैं जी.
तीन idioms आप कर चुके एवरीडे स्पीच के, स्वीट ड्रीम्स, ड्राई अप, डाउन विद, एंड द फोर्थ वन गोज लाइक दिस, नथिंग डूइंग। आज शाम क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे नथिंग डूइंग। लेट्स गो फॉर अ वॉक, कुछ नहीं कर रहा, नथिंग डूइंग। और ये जी आपको पता है ना, गायब हो जाता है। आप बिल्कुल कह सकते हैं जी को बिल्कुल गायब कर दें, नून गुन्ना नहीं बोला जा रहा, ना बोला जाए, नून तो बोला जाता है, नथिंग डूइंग। डू इन, जी जी डू अलग, और इन इन जी जी नून वाला इन। इससे ठीक है कि आप बोले नथिंग डूइंग, इससे ठीक है। नथिंग डूइंग ऐसे नहीं बोलना, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग ये होना। लेकिन अगर यूँ बोलेंगे नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं कर रहा, फारिग हूँ। उसके बाद है जनाब व्हाट्स कुकिंग। व्हाट्स कुकिंग इन रेलेवेंस टू टॉक, आज के जैसे कि तकरीबन तमाम ही बातचीत से रेलेवेंट हैं। तो उर्दू में कहते हैं ना हम, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो बताओ। ये वो वाला व्हाट्स कुकिंग है, ठीक है जी। व्हाट्स कुकिंग इन योर माइंड, ये वो वाला है व्हाट्स कुकिंग। वेयर आर गोइंग दिस इवनिंग देन, आज हम फिर कहाँ जा रहे हैं। व्हाट्स कुकिंग, क्या प्लान बन रहा है। कोई बहुत ही सोच में डूबा हुआ हो तो आप कह सकते हैं व्हाट्स कुकिंग। अब जाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट देखें ना, कि वो कुछ बना थोड़ी रहा है, वो कुछ पका थोड़ी रहा है, अभी वो सोच रहा है गहरी सोच में। तो आप पूछें, लाएं किसी को जहन में लाएं, तो अब उससे पूछें और व्हाट्स कुकिंग, तो आप यूँ बोलेंगे व्हाट्स कुकिंग, व्हाट्स कुकिंग, व्हाट्स कुकिंग। क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सोचे जा रहे हो तुम इतनी देर से। व्हाट्स कुकिंग फॉर लॉन्ग, इतनी देर से क्या सोच रहे हो। व्हाट्स कुकिंग, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में। तो ये चीज़ें आज के इडियम्स, एवरीडे स्पीच इडियम्स, स्वीट ड्रीम्स, ड्राई अप, चुप हो जाओ, डाउन विद, नथिंग डूइंग। डाउन विद मतलब दफा करो, उसकी बात छोड़ो, डाउन विद हिम। नथिंग डूइंग, व्हाट्स कुकिंग, व्हाट्स कुकिंग। तो ये थे जी हमारे आज के इडियम्स। और जैसा कि कल बात हुई थी, उसमें से 8 स्टूडेंट्स अब तक जो हैं वो मुझे दे हैव सेंट देयर रिक्वेस्ट्स फॉर स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जी। और बिल्कुल जैसा कि आपको पता ही है कि 500 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड रहने के लिए, सीरियसनेस के लिए हैं, वरना मतलब वो फ़ीस लाइक नहीं है, यू नो कि फ़ीस इतनी होती नहीं है, और ना मुझे उसकी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास, और ना ही आपको इससे दे के कोई फ़र्क पड़ता है। बट द रियल थिंग इज़ के 256 एक ग्रुप में हैं और मोर देन 150 एक ग्रुप में हैं। 400 की सुनना, उनको चेक करना, उनकी असाइनमेंट्स को देखना, उनका लबो लहजा देखना, वो कितना मुश्किल है। तो ये सिर्फ सॉर्ट आउट करने के लिए कि जो ज़्यादा सीरियस हैं वो यहाँ आ जाएं, ताकि स्पेसिफिक उनको, वैसे तो सभी को दी जाती है बराबर तवज्जो ऑब्वियसली, बट सम आर मोर इक्वल, तो उसके लिए हम वो डेवलप कर रहे हैं। एंड आई वांट को मोर देन 15 से ज़्यादा ऑब्वियसली उस ग्रुप में होते भी नहीं हैं। लैंग्वेज क्लास जो प्रैक्टिकल होती है 15 से ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो लीजिए जी, एक था रिमाइंडर कि जो कल तक करवा लेगा उसमें, उनसे हम शुरू कर लेंगे अपनी बात। ओके जी, ये ले जी, फीडबैक पर आइए। फीडबैक नहीं देना क्या आपने। ओके, फीडबैक से पहले एक बहुत ही अहम काम है, दैट इज़ हम इसको कर रहे हैं जल्दी से रिकैप। तो ये जी क्लिंजी टाइट ड्रेस, plunging neckline, that's deep one, and prim perfect, roomy open, and loose skimpy means tight and tiny, threadbare means that worn out, and frumpy means conservative, and overdressed means that not suits the event, and underdressed means oversimple. And section 2, there's expressions to say something is expensive obviously, and there are 5 expressions that you might have installed in your brain. And next number 3, मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, I want no ifs and buts please, like that. Okay जी, 5 sentences। ये देखें जी, आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग तक आपने किया। एंड सेक्शन नंबर 4, दैट्स 5 एवरीडे स्पीच इडियम्स, स्वीट ड्रीम्स, ड्राई अप, डाउन विद, नथिंग डूइंग, व्हाट्स कुकिंग। और लीजिए जी, बताइए जी, फीडबैक पर आइए और कमेंट में जल्दी से लिखिए जी। हाँ जी, इडियम्स कोई फिट आते होंगे। लें जी, पहला ये
जल्दी से ईडीएम लिख दीजिए जी कमेंट में, नॉट इन द चैट बॉक्स, सो दैट आई वुड बी एबल टू सी द कमेंट्स आफ्टरवर्ड्स। तो जल्दी से बताइए जी इसका ईडीएम कोई याद आ रहा है जो हमने लास्ट सेक्शन किया है, सेक्शन नंबर 4 का कोई ईडीएम यहाँ लगाइए, हिंट मैंने दे दिया। और नेक्स्ट जी ये भी ईडीएम बताइए। दिस मैन इज लॉस्ट समवट इन हिज थॉट्स। तो क्या ईडीएम है एवरीडे स्पीच का इसके लिए जी, जल्दी से बताइए। होपफुली सोच रहे हैं, याद आ गया तो फिर लिखिए जी कमेंट बॉक्स में। ओके जी, फीडबैक आप दे रहे हैं एंड सीमिंग क्वाइट वेल। ओके जी, लास्ट स्लाइड आज की और आखिरी आइटम फीडबैक का कमेंट बॉक्स में जो परमानेंट रहे यूट्यूब पर उस पर पेस्ट कीजिए जी। वो आया, ऐसा आया कि आया ही आया, कि वो आके तो ठहर ही गया, यानी घर में समझें कोई कौन नंद आ गई और बस आ ही गई, फिर हफ्ते बाद ही आप ये कह देते हैं कि आए ही आए, और फिर आए ही आए जनाब वो तो फिर क्या इंग्लिश एक्सप्रेशन नंद के लिए इस्तेमाल करेंगे, या वो दोस्त आके बैठ ही गया। तो आजकल तो ऐसे ही है ना, मतलब पहले नहीं था, आजकल तो ऐसे ही है। तो लीजिए जनाब इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में मैं आपके चेक कर लूँगा। यहाँ तक कोई दुश्वारी हो तो ज़रूर पूछिएगा। इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव अदर्स लाइफ, क्योंकि पहले आप बेहतर होंगे तो औरों को बेहतर कर सकते हैं। और वन थिंग टू रिमाइंड कि आप आते हैं, रोज़ आते हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अपने ज़िम्मे कोई एक स्टूडेंट अपना, कोई अपनी सिस्टर, कोई अपना ब्रदर, कोई रिलेटिव लाएंगे तो हक अदा हो जाएगा आपका इस फोरम पर आने का। और यकीन कीजिए कि आपको जो तसल्ली होगी, और उसे पकड़ के लाएं, ज़बरदस्ती लाएं, शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है, तबलीग ऐसे ही हुआ करती है। तो बहुत खुशी होगी मुझे कि ये सदक़े जारिया आगे और आगे फैलता रहे जी, इस उम्मीद के साथ कि एक स्टूडेंट आप इस फोरम पर कल ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह।